अच्छा, एक साइड पे हमने ख़वातीन की तो बात कर ली, क्या मर्द जो ये हरकतें करते हैं उनको हम्म, कोई फ़र्क नहीं पड़ता? वो अगर प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं ना, हुँ, तो सारी उम्र का अजाब उनके गले पड़ जाता है, क्योंकि उधर उनको मल्टीपल इन्फेक्शंस होती हैं। ओके। इन्फेक्शन से क्या होता है कि उनका प्रोस्टेट अफेक्ट होता है, ब्लैडर अफेक्ट होता है, और सबसे वर्स ये है कि जो हुँ, आखिरी पार्ट यूरिन करने वाला है ना, उसमें इन्फेक्शन होके हुँ, यूरिथ्राइटिस के बाद यूरिथ्रा क्लोज हो जाता है, ओके, ओके। फाइब्रोसिस हो जाती है। अब वहाँ की एपिथेलियम इतनी नाजुक है कि हम उसको जितना मर्ज़ी डायलेट हुँ, करके छोड़ दें या कुछ करें, वो फिर जुड़ जाता है। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम जाके उनको यूरेथ्रल डायलिटेशन करवानी पड़ती है, ठीक है। और एक अज़ाब में वो पड़ जाते हैं सारी उम्र के लिए। मतलब उनको भी फ़िज़िकली इफ़ेक्ट होता है? हाँ, अगर गंदी-मंदी हुँ, औरतों के पास जो किसी के पास भी मल्टीपल जा रहे हैं। पार्टनर्स हैं जिस औरत के, हुँ, उसके पास जाने से उनको इन्फेक्शन हो सकती है। और अगर और ये लाइफ़ ये थ्रेटनिंग शख्स होता है। जो है ये मल्टीपल पार्टनर्स के पास जा रहा है, हुँ, और फिर एक वो नई नवेली दुल्हन लेके आता है, जी, वो बेचारी तो इसके अताब का निशाना बन गई ना। वो बिल्कुल, जितनी इन्फेक्शंस उसने अपने अंदर वो उसके अंदर जर्म्स पड़े होते हैं, जी, और वो डिलीवर करता है फिर अपनी नई नवेली और दुल्हन को, उसको भी हो जाता और है। उसको पेल्विक इन्फेक्शन करके उसको बांझ कर सकता है। अच्छा! हाँ, अच्छा, आपने बात की मल्टीपल पार्टनर्स की। अगर एक शख़्स ऐसे पार्टनर के पास जा रहा है जिसके आगे मल्टीपल पार्टनर्स हैं, क्या उसको भी उससे तो बहुत इन्फेक्शन होगा? शदीद इन्फेक्शन हो सकती ठीक है है। ना। मेल को हो सकता है फिजिकली कोई ना हो, लेकिन उसके अंदर वो जर्म्स घुस के आहिस्ता, वहां आहिस्ता, स्टे आहिस्ता, करते आहिस्ता, हैं, ओके, वहां पड़े होते हैं। ठीक है। और वो फिर डिलीवर होते हैं उसकी वाइफ़ में बॉस, और फिर उसको इन्फेक्शन होता है और आप औरत कह को रही हैं बार-बार मल्टीपल जब इन्फेक्शंस हो रही होती हैं, हाँ, तो हम उनका इंटरव्यू करते हैं कि बताओ भई हाँ। तुम्हारे हस्बैंड के मल्टीपल, तो वो अक्सर हमें कहती हैं जी फ़ोन तो बहुत आते हैं, उसको हर वक़्त चिपका हुँ। रहता है फ़ोन पे। अच्छा, जो लड़कियाँ ये सारी चीज़ें कर रही होती हैं, हुँ, उनको हुँ। बस यही होता है कि पता नहीं चलना चाहिए, आगे शादी हो तो पता नहीं चलना चाहिए। तो आपने एड्स भी देखी होंगी वजाइनल टाइटनिंग की। हुँ। आजकल इस चीज़ को बहुत नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है, मतलब शाउट आउट्स दिए जा रहे हैं कि वहाँ जाएँ, वहाँ जाके आप ये वाली सर्जरी जो है वो करवाएँ। ये किस हद तक जो है सर्जरी काम करती है और क्या ये खतरनाक है या बिल्कुल सेफ है? देखो जब आई एम ट्रेन्ड इन ऑल दीज़ जी, थिंग्स, ठीक है? ऑफ़ कोर्स यू आर हाँ। तो मैं तो अगर वो मल्टीपल डिलीवरीज़ के बाद जी। वो बेचारी उसके पेल्विक ऑर्गन्स जो हैं वो हुँ, थोड़े से लूज़ हो गए हैं या और प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे तो जब तक श्योर नहीं है कि ये हस्बैंड वाइफ मेरे पास आएँ, ठीक है। आई रिफ्यूज़। और जब मुझे यकीन होता है कि ये हस्बैंड वाइफ है, या मुझे शुरू से दिखा रही है उसके, हुँ, या मुझे कोई शक की गुंजाइश नहीं ठीक है। रहती, तो ऑफ कोर्स आई डू द सर्जरी, और वो सर्जरी और सही वो है? बेनिफिशियल होती है ऑफ कोर्स। लेकिन जो लड़कियाँ शादी से पहले करवा रही हैं, आती तो होंगी आपके पास? मैं उनसे कहती हूँ मैं तुम्हारे झूठ में शामिल नहीं हो सकती, ठीक है। सॉरी। मतलब ये इश्यूज़ जो हैं वो हैं हमारी सोसाइटी में और यंग एज में। जब लड़कियाँ एज से पहले सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं, हुँ, हुँ। तो उनको क्या साइड इफ़ेक्ट क्या आगे जाके जब 1 बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए तो क्या बॉडी में इश्यूज़ आते हैं? नहीं, मतलब शादी जल्दी हो गई। एज से पहले आजकल जैसे मल्टीपल पार्टनर्स हुँ, का ट्रेंड है, हुँ, तो वो 14-15 साल में हुँ, स्कूल एज में ही जो है वो अगर एक्टिव हो गई है सेक्सुअली, हुँ, हुँ। तो उसके आगे जाके लाइफ़ में क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लड़की को? साइड इफ़ेक्ट्स, अगर तो अगर तो उसका साफ-सुथरा पार्टनर है, तो फिर हुँ, उसको क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे? ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस कि उसका हाइमन रप्चर हो जाएगा। इसके और अलावा क्या साइड इफ़ेक्ट्स होने हैं उसको? प्रेगनेंसी साइड इफ़ेक्ट है। सही, अगर वो इतने प्रेगनेंसी अकलमंद हैं साइड में दोनों ठीक है। तो अगर वो दोनों इतने अकलमंद हैं कि वो प्रिकॉशंस ले रहे हुँ, हैं, हुँ। तो फिर तो साइड इफ़ेक्ट ये वाला साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। अच्छा, शादी हो गई, हुँ, बच्चे हो गए, लेकिन मियाँ-बीवी कहते हैं हम खुश नहीं हैं एक-दूसरे के साथ। हुँ, जो हुँ, शौहर है वो बाहर नई गर्लफ्रेंड ढूँढ रहा है या बीवी ढूँढ रहा है। बेड पे वो रिलेशन नहीं है उनका, हुँ। इंटीमेसी का रिलेशन नहीं है। बीवी कह रही है मेरा दिल नहीं कर रहा, आई डोंट वांट टू डू इट विद हिम क्योंकि मैं बहुत इश्यूज़ हैं, हमारी लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये जो इमोशनली अटैचमेंट है कितनी ज़रूरी है फिज़िकल अटैचमेंट के लिए? इमोशनल अटैचमेंट जो है, हुँ। वो ऐसे थोड़ी शुरू हो जाती है। जी। आपकी लुक्स हैं, हुँ, आप एक एक बहुत बुरी शक्ल का आदमी है, लेकिन वो हुँ। आपका इतना ख़्याल रखता है, आपकी मोहब्बत के जज़्बात तो वैसे ही उसके लिए भड़क उठेंगे। सही। इतना ख़्याल रखता है मेरा। और अगर आपको इसके बावजूद कि वो इतना ख़्याल आपका रखता है,
और आपको उसकी शक्ल नहीं पसंद हुँ, और आप स्विच ऑन नहीं होती, तो छोड़ दें उसको। ठीक है। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिसालत माब, उनके जी। पास एक औरत आई कि मुझे डिवोर्स लेनी है। उन्होंने कहा कि कोई वैलिड रीज़न है? मैंने कहा मुझे इसकी शक्ल अच्छी नहीं लगी। हुँ, हमारे प्यारे नबी ने उसी वक़्त ऑर्डर किया कि इसी लम्हे इनकी डिवोर्स करवा दें। ठीक है। उन्होंने नहीं पूछा और क्या इश्यूज़ और क्या हैं? इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो ये एक ठीक है? मेन चीज़ हो सकती तो या तो उसको शक्ल दिखाए बगैर उससे निकाह करवाया है। होगा, हुँ, हुँ, जैसे हुँ। कि अक्सर घरों में होता है। अगर आपने देखभाल के, शक्ल देख के, हर चीज़ देख के, तो आपका वो ख़्याल नहीं देखें, अगर हस्बैंड जो है, हस्बैंड एक ऊँची पोज़ीशन मनसब पे है जी। ना, मनसब है कंट्रोलर, हुँ। मतलब वो उसके ऊपर बैठा है, वो प्रोवाइडर है। जी, जी। प्रोवाइड करता है, मोहब्बत करता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्टर है, प्रोवाइडर है, उसकी मुसीबतों में उसका साथ दे रहा है, सब कुछ है। फिर उसको अल्लाह सुब्हान व तआला ने राइट्स दिए हैं कुछ। ठीक है। उसके बाद उस पे खर्च करता है, उसकी हुँ, सेफ्टी का ख़्याल रखता है, उसकी इमोशंस का ख़्याल रखता है, उसकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी का हुँ। ख़्याल रखता है, उसकी बीमारी में उसका साथ दे रहा है, उसके माँ-बाप की उसी तरह इज़्ज़त करता है जैसे अपने माँ-बाप की करवाना जी, चाहता जी, है। जी। इक्वल राइट्स देने के बाद अगर वो प्रोवाइडर है और हुँ, प्रोटेक्टर है और सब कुछ है, तो फिर उसको वो एक दर्जा अल्लाह सुब्हान व तआला ने दिया हुआ है। ठीक है। अगर वो गालियाँ बकता है, हुँ, उसको फ़िज़िकल बीटिंग करता है, उसको हुँ। पैसे भी नहीं देता या उसकी कमाई भी उठा के ले जी। जाता है और बीवी उस घर को लुक आफ्टर कर रही है, फ़ाइनेंशियली, इमोशनली, फ़िज़िकली सब कुछ करता कर रही हाँ। है, वो मनसब बीवी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ओके, ठीक है। उसका मनसब ख़त्म। ये अल्लाह ने ये नहीं दिया हुआ कि जी, तुम वही है। उधर ही बैठे हो इस सारी हाँ जी। बकवासियात के बाद। मर्द नो, है तो बस फिर उसकी इज़्ज़त है। नो, ठीक ये है। एक सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है हुँ, इस माशरे में। नो, हुँ। दे अर्न, वो अर्न करते हैं ये मनसब जी। जस्ट बिकॉज़ के उनके अंदर यूट्रस नहीं है और हुँ, टेस्टिकल्स लगे हुए हैं और इधर यूट्रस है, ये वजह नहीं है मनसब देने की। ठीक है। मनसब लेना है तो उसके लिए आपको हिम्मत और मर्द बनना खर्च पड़ेगा। करना पड़ेगा। मर्द बनना खर्च पड़ेगा जो करना बात है। पड़ेगा और येस एफर्ट करनी पड़ेगी हुँ, ना। ये आपको और फिर अगर कोई औरत है, उसकी इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी। हुँ, हुँ। ये जो मनसब लेके एन्जॉय करते हैं ना, ये जी, जी, मनसब जी, जी। एन्जॉयमेंट का नहीं है। आई एम ग्लैड कि मैं एक औरत हूँ, जी। क्योंकि मुझे मर्द नहीं बनाया, मेरे ऊपर तो अकाउंटेबिलिटी अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने तो मुझे अकाउंटेबल होना पड़ना था कि जी। मैंने उस औरत के साथ कैसा सलूक किया, वो तुम्हारे अंडर दी थी मैंने, तुमने क्या किया उसके साथ सलूक? ठीक है। इन मर्दों की क़यामत वाले दिन जो अकाउंटेबिलिटी होनी है ना, आप उस दिन हम एन्जॉय करेंगे, बिल्कुल देखेंगे। ऐसे हैं। यस, फ़िरौन बने हुए हैं जो ये यस। औरतों पे ज़ुल्म करते और हैं, मैं तशद्दुद ये करते हैं। दीन के जो ठेकेदार हैं, हुँ, जो इस मनसब पे हैं, जो मौलाना हैं, जो मुफ्ती हैं, जो इस मुल्क के दीन को लेके चल रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना माशरे से, जो वो नहीं कर रहे, ये बहुत उनकी बड़ी बात ड्यूटी की है। आपने, बिल्कुल या ऐसे ही है, यू आर राइट। वो सबसे पहले अकाउंटेबल होंगे क़यामत वाले दिन। हुँ, जो ये बेराहरवी है, जो ज़िना का परसेंटेज ऐसे स्पाइक कर रहा है, सबसे पहले मुझे अब एग्ज़ैक्टली तो नहीं पता कि वो किस दौर की बात है, लेकिन एक शख़्स बहुत दीनदार था, एक बस्ती थी और हर वक़्त नमाज़ें 24 हुँ, घंटे और रोज़े और फलाँ, बड़ा नेक और अपने दे लेन-देन सब उसके ठीक और ये और वो। तो जब उस बस्ती को तबाह करने का अल्लाह सुब्हान व तआला ने सोचा, तो उन्होंने कहा कि इस शख़्स से शुरू करो। ओह! ओके। उन्होंने कहा कि ये तो आपका बहुत नाम लेता है सारे। जी, जी। कहते हैं लुक हियर, उसने इर्द-गिर्द नहीं देखा बस्ती के क्या हालात हैं? हुँ, तो अपनी नमाज़ों में ज़िम्मेदारी लगा हुआ है, ठीक है? इधर-उधर तो देखे, पहला काम है उसका इनकी इस्लाह करना जी, और जो ठेकेदार हैं, जिन पे लेबल लगा हुआ है कि वो लेके चलते जी, जी, हैं जी, दीन सोसाइटी को, के दीन को। सोसाइटी को लेके चलना है, अगर उनकी मौजूदगी में हुँ, सोसाइटी इतनी पस्ती में जा रही है, तो उनका क्या ख़्याल है? क़यामत वाले दिन उनको अल्लाह सुब्हान व तआला ने पूछना कुछ नहीं है। जी, आर दे रेडी फॉर दैट? ठीक है।